स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन में, जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र रीजनिंग का क्लास होने वाला है। ये क्लास 1 फरवरी 2023 का 2:30 से 3:30 का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, जो कि जीडी कांस्टेबल में पूछा हुआ ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देख सकते हो सभी प्रश्न पत्र ओरिजिनल है। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उसे बता दूं कि इस सीरीज के माध्यम से, जो कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, पर अभी वर्तमान में जीडी का प्रिपरेशन जोर शोर से करवाया जा रहा है। जो कि इस सीरीज के माध्यम से पिछले बरस में जितने भी एग्जाम पढ़ा था, जितने भी शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन करवाया जा रहा है। जो न्यू हो मैं उसे बता दूं कि आप सभी को प्रीवियस, अगर रिजल्ट करना है तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सभी सब्जेक्ट का लगाना आप सभी को अनिवार्य है। तो आप सभी के लिए देखते हुए ये सीरीज चलाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि जो श्रृंखला दिया गया उसमें खाली स्थान पूर्ति करना है। तो क्या है श्रृंखला देख सकते हो इस प्रकार से, थोड़ा जूम कर देते हैं। इस श्रृंखला में यहाँ पे भरना होगा, यहाँ पे पोजीशन क्या होगा। तो इसमें क्या किया है, कोई बड़ा चीज नहीं, नॉर्मल से सी से एफ चला, फिर एफ से आई चलेंगे, फिर आई से यहाँ खाली स्थान, फिर आई वहाँ से फिर ओ चलेंगे। तो सी से एफ के लिए देख सकते हो, यहाँ से सी से एफ के लिए क्या किया है और एफ से आई के लिए क्या किया, और आई से खाली स्थान और उसके लिए ओ। तो सी से एफ चलने के लिए दो पोजीशन को छोड़ के आगे बढ़ाए। तो क्या सी के बाद क्या होता है डी के बाद क्या होता है ई। तो सी के बाद डी और ई छोड़ दिया, उसके बाद क्या आएगा एफ, तो एफ चल गया। फिर एफ के बाद दो पोजीशन छोड़ेंगे तो क्या होगा जी और एच के बाद क्या आएगा, तो आई। तो देख सकते हो आई चला। फिर आई के बाद जो दो पोजीशन छोड़ेंगे तो जे और के बाद क्या आएगा एल, तो यहाँ पे एल देंगे। एल के बाद फिर दो पोजीशन छोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। तो देख सकते हो ऑप्शन के अंत में एल एक ही गो है। ऑप्शन इसमें एन है, इसमें सी है, इसमें ई है, लेकिन ऑप्शन 3 में सिर्फ अंत में ही एल है। तो हमें बाकी सभी को पोजीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। आप लोग एग्जाम हॉल में हो, जरा सा भी भनक लगी है कि ऑप्शन ये है राइट, तो उसको क्लिक कर देना है, जो कि ऑप्शन 3 में मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि इस सीरीज में 2-2 का गैप करके चला है। समझ गए। अगला प्रश्न था 2 नंबर का प्रश्न। देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि 16 और 8 का जो पोजीशन है परस्पर बदल देना है और उसके बाद हमें 697 लाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना है, 56 है भागा 16 के जगह हमें 8 देना है और गुने 8 के जगह हमें 16 देना है, फिर प्लस 45, उसके बाद फिर कितना है गुने 13, और इतना का सोल्यूशन करने के बाद 697 लाना। तो 8 में 56 से भाग देंगे, 56 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 × 8 = 56, फिर गुने 16, फिर प्लस 48 और गुने 13। अब 16 गुने 7 करेंगे तो 16 सते बरियोतल से 112, फिर प्लस और 13 गुने 48 करेंगे तो कितना आएगा 585। और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 8 1 9 और 5 1 6 697। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, 697 आ रहा है। तो 16 और 8 को परस्पर बदल के हम 697 ला सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। 3 नंबर का प्रश्न पत्र क्या था, देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न पत्र में यहाँ पे देख सकते हो चित्र में पोजीशन आप सभी को बताना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, बिंदु को देखना है। ये खाली बिंदु है, फिर भर गया, फिर खाली है, फिर भर गया, फिर खाली, अभी क्या होगा भर जाएगा। तो या तो ऑप्शन 4 होगा या तो ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि हमें आना चाहिए भरा हुआ बिंदु, लेकिन ये खाली बिंदु है, ये खाली बिंदु है। तो इसका राइट आंसर या तो 2 होगा या 4। तो अब चलो देखते हैं इसका पोजीशन क्या कर रहा है। पोजीशन यहाँ कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बिंदु यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या कहा, आधा बढ़ा, यहाँ से यहाँ आने के लिए आधा बढ़ा। अबरी
आधा फिर बढ़ेगा, तो अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आधा बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए एक बढ़ा, देखो यहाँ आ गया, तो आधा ये और आधा ये, एक हो गया, एक हो गया। अबरी क्या हो जाएगा, अबरी फिर आधा बढ़ेगा, तो डेढ़ बढ़ना है, तो डेढ़ बढ़ने के लिए आधा ये बढ़ेगा और एक पूरा ये बढ़ गया, तो यहाँ पे आने के लिए डेढ़ बढ़ गया। अबरी अब यहाँ आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दो बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक एक पूरा हो गया, तो यहाँ पे आ गया दो। अब क्या करना है, अब हमें अढ़ाई बढ़ना है, तो अढ़ाई बढ़ने के लिए एक यहाँ दो हो गया और आधा यहाँ, तो यहाँ पे बिंदु होगा जो कि भरा हुआ बिंदु होगा। समझो क्या कर रहा है, आधा आधा अपना पोजीशन बढ़ा रहा है। यहाँ से यहाँ आने के लिए आधा हुआ, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए देख सकते हो एक बढ़ा, आधा आधा एक बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना बढ़ेगा, डेढ़, तो एक ये आधा ये हो गया और एक ये हो गया, डेढ़ हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया है, तो उसके लिए दो बढ़ा, एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा। अब यहाँ से डेढ़ बढ़, दो बढ़ गया, अब आधा, दो में आधा जोड़ेंगे तो अढ़ाई होना चाहिए, तो एक ये और आधा ये, तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, भरा हुआ, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या होगा, भरा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, जो कि यहाँ पे भराएगा, भरा हुआ। समझ रहे हो, मतलब आधा आधा पोजीशन बढ़ा रहा है, यहाँ आते हुए अढ़ाई पोजीशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। अगला देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है, जो कि दिए गए श्रृंखला का कितना है 125, फिर कितना है 88, फिर कितना है 63, फिर 46, फिर खाली स्थान, इसको हमें भरना है। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए सभी को माइनस किया है। चलिए देखते हैं माइनस करके सभी का पोजीशन क्या आता है। यहाँ पे देखो 125 में 88 घटाओगे तो कितना आएगा 37, इतना में इतना घटाएं तो कितना आ गया 37, एक मिनट, कितना आ गया 37। अब 88 में 63 घटाओगे तो कितना आएगा 25। अब 63 में 46 घटाओगे तो कितना आएगा 17। अब यहाँ रहना, अब देखना अभी भी हमें समझ में कोई सीरीज नहीं आ रहा है, तो चलो एक बार फिर से घटा देखते हैं। तो 37 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 12 आ गया। आगे देखते हैं। अब 25 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में 17 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो देख यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 37 में 12 घटाएं तो कितना आया 25, 25 में 8 घटाएं कितना आया 17। अब इस 17 में कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे कितना का बढ़, यहाँ 4 की घटोतरी, 12 में से 8 घटा 4 घटा 8, 8 में से अब 4 घटाएंगे तो 4। अब ये 17 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 13। देख सकते हो 37 में से 25 घटाएं 12, फिर 25 में से 17 घटाएं 8, फिर 17 में से 13 घटाएं 4। ये सीरीज बिल्कुल 4 का अंतर आ रहा है, मतलब अभी पोजीशन जो बना हुआ है बिल्कुल सही है। अब ऊपर बढ़ते हैं, क्या किया 125 में 88 घटाए ये आया 37, अब इसमें ये घटाए ये आया, अब इसमें ये घटाए ये आया। अब 46 में क्या घटाएं कि 13 आएगा, तो उसके लिए हम 46 और 13 को जोड़ देंगे, तो 6 और 3 9 और फिर 4 और 1 5। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट देख सकते, रुको, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो घटाना, हमें यहाँ पे जोड़ना नहीं है, क्या करना है, यहाँ पे 125 में 88 घटाए, उसी प्रकार हमें 46 में क्या घटाना है 13, तो यहाँ पे कितना आएगा 33। अब 46 में 33 घटाओ, देखो पोजीशन 13 आ रहा है। तो इस प्रकार क्या किया, पहले 125 में 88 घटाए इतना आया, फिर इसमें इतना घटा देना है, फिर इसमें इतना घटाना है। अभी इसका पोजीशन हमें पता नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ चलोगे तो 4 4 का सीरीज बन रहा है, तो यहाँ पे 13, 7 में से फिर 4, 17 में से 4 घटाओगे 13 आ गया, और फिर 46 में से 13 घटाओगे कितना आएगा 33। तो समझ रहे हो, इस प्रकार से इजी वे से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हो जो कि पूछा गया था। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी क्या है मोबाइल, सभी मोबाइल क्या है कंप्यूटर है, क्या सभी मोबाइल क्या है कंप्यूटर है। आगे क्या है, सभी कंप्यूटर फर्नीचर है, सभी कंप्यूटर क्या है, यहाँ सभी नहीं है, कुछ यहाँ पे है हो गया, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी मोबाइल कंप्यूटर हो गया। आगे कर रहा है कुछ कंप्यूटर फर्नीचर है, ये जो कंप्यूटर है कुछ क्या है फर्नीचर है, फर्नीचर है।
आगे कह रहा है कुछ फर्नीचर टेबल है, ये जो कुछ फर्नीचर है ये क्या है, टेबल है, क्या है, टेबल है, ये है। आगे कह रहा है क्या, एक में कह रहा है कुछ टेबल कंप्यूटर है, कुछ टेबल, तो टेबल यहाँ है और कंप्यूटर यहाँ है, तो कंप्यूटर और टेबल से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो एक नंबर क्या होगा, गलत, निष्कर्ष एक गलत होगा। निष्कर्ष दो में कह रहा है कुछ मोबाइल फर्नीचर है, मोबाइल देखो यहाँ है और फर्नीचर यहाँ है, तो मोबाइल और फर्नीचर में भी कोई संपर्क नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एरर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रकार से इजी रहेगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था जो कि 6 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हो क्या किया है, यहाँ पे किया है EXAM को इतना लिखा है। देखो इसमें क्या किया, इसमें सभी का पोजीशन में एक जोड़ दिया है, क्या किया, एक जोड़ दिया। जैसे देखो ई का पोजीशन कितना आता है 5, लेकिन एक बढ़ा दिया 6 कर दिया। एक्स का पोजीशन 24 आता है, लेकिन एक क्या किया, बढ़ा दिया 25 किया। ए का पोजीशन 1 आता है लेकिन 2 किया, और एम का पोजीशन 13 आता है और कर दिया 14। तो मतलब सभी में एक एक पोजीशन के एक एक जोड़ रहा है, तो हमें इसको भी एक एक जोड़ देना है। क्या है प्रश्न, प्रश्न है ASSESSMENT, तो यहाँ पे ए का पोजीशन 1 आएगा, तो 1 के जगह हम 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, यहाँ पे देख दो 2 आ गया। उसके बाद एस कितना आता है 19, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, फिर एस 19 तो 1 जोड़ेंगे तो 20, फिर ई कितना आता है 5, तो उसमें 1 जोड़ेंगे 6, उसके बाद एस फिर 20, फिर एम 13, लेकिन 1 जोड़ेंगे तो 14, ई कितना आता है 5, तो 1 जोड़ेंगे 6, एन 14 तो 1 जोड़ेंगे 15, और टी 20 तो उसमें 1 जोड़ेंगे 21। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि सभी का पोजीशन +1 कर दिया है। समझ रहे हो। अगला है जो कि देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या किया है, 6 व्यक्ति, 1 मिनट, 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति है, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो मतलब कि केंद्र की ओर जब मुंह किया है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, समझ रहे हो, दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, इतना समझना चाहिए। आगे कर रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है, कर रहा है ब्रियाना मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ब्रियाना, इसको गोला को थोड़ा छोटा करते हैं, 1 मिनट, ये ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ब्रियाना मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या, ब्रियाना जो है वो मार्क को हम यहाँ बैठाते हैं एम, मार्क को दर्शाते हैं एम से, मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ब्रियाना, तो मार्क के दाईं इधर होगा, समझ रहे हो, और बाएं इधर होगा। तो मार्क के दाएं ओर पर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ब्रियाना, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, ब्रियाना, पहला ये हो गया और दूसरा ये, तो यहाँ पे ब्रियानो को बैठा दिए जो कि बी से संबोधित करते हैं। आगे कराएं फ्लेक्सी मार्क के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फ्लेक्सी जो है वो मार्क यहाँ है, मार्क के क्या है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये, तो यहाँ पे कौन हो गया, फ्लेक्सी, जो जिसे हम एफ से संबोधित करते हैं, यहाँ बैठ गया। आगे कराए एन जो है ब्रियाना और फ्लेक्सी के ठीक बगल में है। एन जो है ब्रियाना ये है और फ्लेक्सी ये है, और ब्रियाना और फ्लेक्सी के ठीक बगल में कौन है, एन, तो एन अगर यहाँ बैठेगा तभी तो ब्रियाना और फ्लेक्सी के बगल में रहेगा। यहाँ बैठे, अगर यहाँ बैठा देते हो चाहे यहाँ बैठा देते हो तो दोनों के अगल बगल नहीं होगा, तो एन का पोजीशन का होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए।
आगे कर रहा है जेम्स बिरियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जेम्स जो है बिरियाना, बिरियाना कहाँ है, यहाँ बिरियाना, और बिरियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बाईं किधर होगा, इधर की ओर होगा। तीसरे स्थान पर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीसरा स्थान पर कौन है, जेम्स, तो जेम्स को हम जे से संबोधित करते हैं, तीसरे स्थान पर बैठा। अब कर रहा है आफरीन, आफरीन जो है जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। आफरीन जो है जेम्स, जेम्स कहाँ है, यहाँ। अब जेम्स के दाईं ओर, दाईं किधर होगा, इधर होगा, दाईं यहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा दाईं, तो आफरीन जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला ये और दूसरा ये, तो यहाँ पे क्या क्या भराएगा, यहाँ पे भरोगा अफरीन, यहाँ पे क्या भरोगा अफरीन, अफरीन का पोजीशन रहेगा। अब कर रहा है अफरीन और एन के बीच, अफरीन यहाँ, अफरीन ये है और एन के बीच ये है, तो एन यहाँ है, देख सकते हो एन यहाँ है और अफरीन यहाँ है, तो एन और अफरीन के बीच कौन बैठा है, तो एन और अफरीन के बीच देख सकते हैं यहाँ कौन है, बिरियाना, तो यहाँ पे क्या भरोगे, बिरियाना। ऑप्शन नंबर 2 इस द बिल्कुल राइट आंसर। इसमें आप सभी को कतई नहीं कंफ्यूज होना है, एकदम आराम से करना है, बिल्कुल राइट आंसर करना है, जो कि सिंपल रहेगा, देख सकते हो इसी प्रकार से, समझ गए। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, क्या 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है शिक्षक का संबंध जो अध्यापक से है, शिक्षक का संबंध जो अध्यापक से है, उपचार का संबंध किससे होगा, तो उपचार का संबंध किससे होगा, चिकित्सा से होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो खाली स्थान को जो भरना है, किस प्रकार से यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे किया है, यहाँ पे देख सकते हो एल से चलते हैं, एल और एन में रिलेशन देखते हैं, एन और पी में रिलेशन देखते हैं, पी और आर में रिलेशन देखते हैं। तो एल यहाँ पे कितना गैप किया, एल के बाद एम, एम को यहाँ पे गैप कर दिया है, मतलब एक एक को गैप कर रहा है, फिर एन के बाद कितना गैप किया, फिर एक, एल के बाद एम, एम नहीं हुआ, एन हुआ, एन के बाद क्या होता है ओ, तो ओ नहीं दिया है, पी दिया है, पी के बाद क्या होगा क्यू, तो क्यू नहीं दिया, आर दिया है, मतलब यहाँ पे पोजीशन समझ लो एक एक का गैप किया। तो जे के पहले क्या होता है, एल के पहले क्या होता है के, यहाँ पे एक मिनट, एल के पहले क्या होता है के, लेकिन के नहीं देना है, के से एक पहले, तो यहाँ पे क्या दोगे, भरोगे जे, तो यहाँ जे भरोगे, जे के बाद के आता है, तो के गैप करना है, के बाद क्या होता है एल, तो एल होगा, फिर एल के बाद क्या होता है एम, तो एम नहीं देना है, एन देना है, फिर एन के बाद क्या होता है ओ, तो ओ नहीं देना है, पी देना है, पी के बाद क्या होता है क्यू, क्यू नहीं देना है, आर देना है। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे पहला में भरोगे जे, लेकिन जो कि ऑप्शन में शुरू का पोजीशन जे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि जे होगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हो। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि 2 का पोजीशन चेंज करना है, प्लस को गुना कर देना है और गुना को प्लस करके हमें 18 लाना है। तो चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 24 है माइनस 36 और गुना के जगह हमें प्लस करना है कितना 5 और प्लस के जगह हमें क्या करना है गुना कितना 108 और भागा कितना है 18। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले हम भाग के करते हैं क्रिया, फिर गुना के, फिर जोड़ के, फिर घटाओ के। तो 24 होगा माइनस कितना है 36, फिर प्लस 5, फिर गुने, यहाँ पे 18 में 108 से भाग देंगे, तो 18 में 108 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 18 6 78 से, ठीक। अब हमें यहाँ पे भाग का हो गया क्रिया, अब गुना के करते हैं, तो गुना के करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा ये, फिर प्लस 36 और माइनस 24, तो प्लस का पोजीशन और प्लस का ऐड करेंगे, बाकी माइनस को घटा देंगे, तो 30 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 और 24 54 और माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 54 में 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ये क्या है यहाँ पे 18 हमें भी लाना था, 18 आ भी गया, तो मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, जो कि जोड़ और गुना का पोजीशन चेंज करने पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या पूछा था, यहाँ पे देख सकते हो अगला प्रश्न पूछा है, इसमें क्या करना है, कर रहा है
कि जिस प्रकार से 25, 280 और 45 लिखा है, उसी प्रकार से 18, 192, 30 लिखा है, और उसी प्रकार से हमें क्या लिखा, ऑप्शन में क्या लिखा गया है, तो 12, 144 और 25 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है जो हमें बताना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया है। देखो 25 में, इसमें क्या है, 25 है, फिर कितना है 280 है, और फिर कितना है यहाँ पे 45 है। तो 25 में 4 से गुना किया है, 25 में क्या किया है, 4 से गुना किया है, तो कितना आएगा 100, 25 चौका 100। अब 45 में 4 से गुना करो तो कितना आता है, देखो 5 चौका 20 के 0, हाथ में रहा 2, और 4 चौका 16 और 2 18। अब इसको जोड़ो, 0 8, ये 0 है, 0 8 2, 280 देखो आ गया, पोजीशन इसका आ गया। मतलब 25 में 4 से गुना किया और 45 में 4 से गुना किया, और दोनों के गुना करने के बाद जोड़ दिया, 280 आ गया। आगे देख लेते हैं 18, 192 और 30। देखो 18 में भी 4 से गुना करो तो कितना आएगा, 18, 36, 54, 18 चौक 72 आ गया। एक मिनट यहाँ लिखो, 72 आ गया। और 30 में भी 4 से गुना करो तो 30 और गुने 4 कितना आता है, 120। अब दोनों के जोड़ दो तो ये 2 और 7 और 2 और 1, 192, मतलब 192 आ रहा है। तो अब इसी प्रकार देखते हैं हम, 12, 48, 25 कितना, 12, 48, 148 है, और 25। अब 12 में गुना करो 4 से, 12 चौका 48 आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 4 से गुना करेंगे तो 48 आ गया। और 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100। अब दोनों के जोड़ेंगे तो 148। देख सकते हो बिल्कुल जिस प्रकार से इसमें पोजीशन है, इसमें उसी प्रकार से इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। अगला क्या प्रश्न था, अगला प्रश्न था 12 नंबर के, जो देख सकते हो दर्पण, और दर्पण में MN जो दिया हुआ आकृति पर उसका बताना है, मतलब दर्पण पे रखा है तो यहाँ पे तो उलट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि 6 इस प्रकार से लिखा, तो इसका दर्पण में रखने के बाद किस प्रकार से ऐसे होगा, Z ऐसे होता है तो ऐसे 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 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये तो सभी स्टूडेंट इजी बेस से कर दोगे। अगला क्या था, यहाँ पे देख सकते हो ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन इस प्रकार से आता है, पहले किसी और प्रकार से उस प्रकार से आता था जो कि सिंपल, अब ब्लड रिलेशन इस प्रकार से आता है। तो कैसे करना, ये भी कोई खास नहीं, सिंपल रहता है, बस थोड़ा सा समझना ये भी हो जाएगा। क्या कर रहा है, देखो कर रहा है Q और R। यहाँ पे हमें R का पहले Q प्लस R, तो पहले हम R का पोजीशन देखते हैं, प्लस का पोजीशन देखते हैं। प्लस में क्या कर रहा है, तो प्लस यहाँ है, प्लस में कर रहा है A प्लस B का अर्थ है A P की बहन है। A जो है किसकी बहन है, B की बहन है। तो A जो है B की बहन है, तो Q क्या है, R की बहन है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q जो है R की बहन है, R की बहन, तो Q यहाँ स्त्रीलिंग है, और R क्या होगा अभी पता नहीं है। बहन भाई का भी बहन होता है, और स्त्रीलिंग का भी बहन होता है, पुल्लिंग का बहन होता है, तो इसका भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, R माइनस पी, R माइनस में देखते हैं जो कि इसमें, तो A माइनस बी का अर्थ है A जो है B का पिता है, A जो है B का पिता है, तो R जो है P का पिता है, तो R जो है पिता है किसका, P का, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा P। अब ये तो पता चल गया कि R पिता है तो मतलब पुल्लिंग होगा, लेकिन अभी P का जेंडर पता नहीं चला है, तो रहने देना है। आगे क्या है, गुना। अब गुना में देखते हैं क्या कर रहा है, गुना में कर रहा है A गुने B का अर्थ है A B का भाई है, A जो है B का भाई है। अब वही गुना में देखते हैं, अब यहाँ क्या कर रहा है, A जो है B का भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, P जो है N का भाई है, P जो है N का भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा N, यहाँ पे N, P जो है क्या है, N का भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोगे प्लस, इस प्रकार से दे दिया। आगे क्या कर रहा है, N माइनस एस, तो अब हम माइनस में जाना है, क्या कर रहा है माइनस में, तो माइनस का अर्थ कर रहा है A जो है B का पिता है, A जो है B का पिता है, तो N जो है S का पिता होगा, तो N जो है वो S का पिता होगा, S का पिता मतलब ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। जब पिता हो गया S का तो ये पुल्लिंग हो गया।
अब प्रश्न में क्या कर रहा है, अब प्रश्न में कर रहा है आर जो है एस से किस प्रकार संबंधित, आर और एस का संबंध देना, जो कि आर एस में क्या संबंध है, तो आर क्या कहेगा एस को, तो आर का पिता ये, पिता का भाई ये और भाई का पिता ये, तो मतलब कि ये क्या हो गया इसका दादा। तो एस क्या कहेगा उसको, आर को दादा कहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पिता एन हो गया, एन का भाई पी और भाई का पिता क्या होंगे दादा, मतलब पिताजी, पिता के भाई के पिता, तो क्या होंगे दादा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दादा। समझ रहे हो। अगला देखो क्या है 14 नंबर में, 14 नंबर में देख सकते हो जो कि यहाँ पे कागज फोल्डिंग का है, जो कि देख सकते हो कैसे किया है, यहाँ पे देखना है। 2 बार सिर्फ सिंपल से जीडी कांस्टेबल में पूछेगा एसएससी के लिए कि 2 ही बार मोरा रहेगा, देख सकते हो सभी शिफ्ट में इसी प्रकार से पूछा, 2 ही बार के जो सिंपल रहेगा, देख सकते हो इस प्रकार से है। तो यहाँ इधर के लॉक किया तो हमें खोलेंगे ऊपर के, अगर इधर के किया तो हम खोलेंगे इधर के, अगर इधर के किया तो खोलेंगे हम इधर के, मतलब अपोजिट में खोलना है, समझ रहे हो। तो इसमें भी क्या किया है इधर के, देख सकते हो इसका तीर इधर है लेकिन हमें खोलना है ऊपर की ओर, तो जिस प्रकार से ऐसे है तो ऐसी ऊपर में भी आएगा डब्बा इस प्रकार, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इधर के किया है लॉक, तो हमें खोलना है लॉक इधर, तो खोलना है इधर के लिए, तो यहाँ पे भी जिस प्रकार, एक मिनट देखो यहाँ पे जैसे देखना यहाँ पे, तो इधर से किया है तो हमें लॉक भी खोलना है ऊपर के, तो यहाँ इस प्रकार से इसे होगा। अब इधर के लॉक किया है तो खोलेंगे हम इधर के, तो जैसे इधर है वैसे हम इधर करेंगे, तो ये वाला मुंह इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये मुंह इधर आएगा, ये मुंह इधर आएगा, समझ रहे हो। देखो लॉक किया इधर के तो खोलना है ऊपर के, लॉक किया इधर के तो लॉक खोलना है अपोजिट के, यहाँ से समझ लेना। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देख सकते हो इसी प्रकार से करना है एग्जाम हॉल में, एकदम दिमाग को खटाखट स्पीड में चलाना है। आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पे देख सकते हो जो कि खाली स्थान पोजीशन कर रहा है चेंज, यहाँ पे पोजीशन कर रहा है, क्या आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे जो कि अंग्रेजी शब्दकोश से क्या है देखना है, पहले इसको क्या करना है। देखो सबसे पहले जो कॉमन, इस प्रश्न में क्या करना है, सिंपल से करना है, क्या ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले जो कॉमन है उसे हमें काट देना है, जैसे आर 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 को काट दिया, फिर उसके बाद दूसरा नंबर में आई 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 को काट दिया, आर 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 आई आई काट दिया। अब जो करना था कर लिया, अब सिर्फ ऑप्शन को चयन करना है, क्या करना है, अब देखना है जो कि शुरू में, मतलब शुरू वाले जो कि ये लेटर का शुरू अक्षर, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें भी है, लिख के बताते हैं, इसमें डी है, इसमें भी है, इसमें जी है, इसमें क्या है एन है, और इसमें एस है। अब देखना है कि इसी में जो कि जो कॉमन उसको तो हटा दिए, बाकी जो पहला लेटर आ गया सभी को उसी में देखना है कि सबसे पहला पोजीशन किसी आता है। तो सबसे पहला डी वी एन जी एन एस में सबसे पहला पोजीशन 1 का आता है, तो 1 डी सबसे, सॉरी पहला पोजीशन डी का आता है, तो 1 लिखाएगा क्या, सबसे डी किस में है, तो 1 में, तो 1 लिखोगे। उसके बाद डी हो गया, उसके बाद बाकी में देखना है सबसे पहला पोजीशन किसका आता है, भी जी एन एस में, तो जी का पोजीशन आता है, तो जी किस में है 3 में, तो यहाँ पे क्या लोग हो गए 3 में। अब देखो डी और जी का हो गया, अब वी एन एस में देखना है सबसे पहला पोजीशन किसका आता है, तो वी एन एस में किसका पोजीशन आता है, तो आता है 4 नंबर का एन का पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लोग हो गए एन, यह हो गया। अब भी और एस बाकी बचा, तो भी और एस में किसका पोजीशन आता है, तो भी और एस में पोजीशन पहले एस का आता है, तो यहाँ पे 5 दोगे, उसके बाद भी का आता है तो भी का 2 दोगे। इस प्रकार से राइट आंसर क्लिक कर देना है, समझ गए। अगला क्या है 17 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो इसमें कह रहा है ये जो लिखा हुआ ऐसे ऐसे, इसको हमें किस चित्र का ऑप्शन, किस ऑप्शन में के चित्र में सम्मिलित है, तो देखो छोटा करते हैं। देखो ये जो चित्र है ये 3 नंबर में सम्मिलित है, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर चल गया, देख सकते हो सेम टू सेम इसी प्रकार से डब्लू यहाँ पे सम्मिलित है। फिर से देखना गौर से, कलर रेड करते हैं, देखो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, समझ रहे हो, इस प्रकार से ऐसे किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्या कर रहा है, अगला यहाँ पे कर रहा है
18 नंबर प्रश्न में कह रहा है FATH यार फेदर को जिस प्रकार से ये लिखा, इसको ये लिखा, तो इसको क्या लिखना है। तो देखो क्या किया यहाँ पे, F से, एक मिनट, F से I, F से I, A से F और T से W, इस प्रकार से चलना है। तो हमें चलना है पहले F से I। तो F से I चलने के लिए हमें क्या किया, 3 पोजीशन बढ़ा, F G H, फिर उसके बाद I लिखा, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, A से फिर क्या चला है B, तो A से B कितना पोजीशन चला है, A से फिर F चला, तो A B C D E, उसके बाद क्या लिखा F। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 गैप किया, यहाँ पे 4 गैप कर रहा है, अब 8 गैप, इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो उसी प्रकार से हमें क्या देखना है, पहला में कितना गैप किया है, पहला में F से I जाने के लिए कितना गैप किया है, 2, F G H 2 गैप किया है। उसी प्रकार U से हमें 2 गैप करना है, U के बाद क्या होता है V के बाद W, उसके U के बाद V और W, उसके बाद X, तो V और W को गैप करना, उसके बाद लिखना X, तो X यहाँ पे लिखोगे, X इस प्रकार से लिखिए। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद दूसरा में A से, फिर एक मिनट, A से देख सकते हो, A से F के लिए कितना गैप किया है, 5, A B C D E, देख सकते हो 4 गैप कर दिया, फिर 5वां पोजीशन लिखा। तो N के बाद हमें 4 गैप करना है, तो N के बाद हमें 4 गैप करना है, तो क्या होगा, N के बाद क्या होता है, L M A, एक मिनट, N के बाद क्या होता है, O P Q R, तो यहाँ पे देख सकते हो 4 पोजीशन गैप करना, उसके बाद क्या आएगा S, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S। इस प्रकार से क्या करना है, सभी को फिलअप कर देना, आ जाएगा X S F Q H, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से पोजीशन आगे बढ़ाएं, पहले 3 चला है, फिर 5 चला है, इसी प्रकार से बढ़ते चल जा रहा है 2 का सीरीज में। आगे क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज वाला फिर आ गया। यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे करना है, घबराना नहीं है, बस आराम से, एक मिनट, आराम से करना है। इसको कह रहा है 6 परिवार के सदस्य, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट का 2 प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पहले पूछा, एक प्रश्न अभी पूछा 19 नंबर में। इसमें क्या किया है, कह रहा है कि 6 सदस्य हैं, विराज है, दीपू है, नूर है, प्रिंस है, सूनम है एवं तारन है। एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुंह किया है, जब केंद्र की ओर किया है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, मतलब दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, समझ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कर रहा है विराज नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। विराज जो है इसको हटा देते हैं, दाएं बाएं को हटा देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो कह रहा है विराज जो है नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। विराज जो है, विराज कहाँ बैठा है, विराज जो बैठा है नूर के दाईं ओर ठीक बगल में। तो अगर हम नूर को यहाँ बैठाएंगे, नूर को हम N से संबोधित करते हैं, नूर को हम यहाँ बैठाएंगे तो विराज क्या कर रहा है, विराज जो है नूर के दाईं ओर, नूर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ पे विराज को बैठा देंगे, विराज को B से संबोधित करते हैं। आगे कर रहा है प्रिंस जो है विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में है। प्रिंस जो है ये विराज और प्रिंस को हम कहाँ बैठाएंगे, जो कि विराज और दीपू के ठीक बगल में, तो दीपू को यहाँ बैठाएंगे तो प्रिंस को यहाँ बैठा देंगे। तो देखो दीपू और विराज के बगल में क्या है, प्रिंस बैठा है, यहाँ तक समझ गए। फिर कह रहा है सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सुमन जो है विराज के, तो विराज तो यहाँ बैठा है, अब विराज के दाईं ओर, तो दाईं ओर बैठा बोले कि इधर होगा, तो दाईं ओर इधर तीसरा स्थान पर, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, सुमन, सुमन बैठ गया। कह रहा है नूर प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। नूर जो है प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान, तो प्रिंस यहाँ है, तो प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर यहाँ, तो यहाँ तो नूर पहले से ही बैठा है, तो कोई बात नहीं, दूसरा स्थान पर बैठा। आगे करा इनमें से कौन, दीपू और विराज, तो यहाँ पे खाली स्थान, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, तारन बैठेगा, तो ती को यहाँ संबोधित कर देते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा दीपू और विराज के ठीक बगल में। दीपू मतलब ये और विराज मतलब ये, दीपू ये विराज ये के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिंस, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रिंस, ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, जो कि 20 नंबर का प्रश्न है। क्या कर रहा है ये प्रश्न कर रहा है कि पोजीशन बताने, मतलब इसको ये किस प्रकार से कहता है उसी प्रकार से गेम को हमें बताना है। तो देखो टी का पोजीशन और आर का पोजीशन क्या कर रहा है, टी और आर में क्या संबंधित है, टी के बाद क्या, देखो इसमें क्या किया है, इसमें सिंपल किया है, आर जो है टी से संबोधित किया, तो आर के बाद क्या आता है एस नहीं लिखा, उसके बाद क्या लिख दिया टी। यहाँ पे देख सकते हो पी यहाँ पे, एक मिनट, पी नहीं होगा, एक मिनट, हाँ, पी के बाद क्यू क्या आता है क्यू, तो क्यू नहीं लिखा है, फिर क्या लिखा आर, उसके बाद क्या है यहाँ पे देख सकते हो, तो कैसे गैप कर रहा है, आर के बाद एस आता है, एस को गैप कर दिया, क्या लिख दिया टी, फिर पी आता है, पी के बाद क्या आता है क्यू के बाद क्या आता है आर, तो क्यू को गैप कर दिया, आर लिख दिया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे यहाँ पे जी से पहले एक अक्षर को गैप करना है और यहाँ पे जो आता है उसको हमें लिखना है, तो क्या होगा जी के यहाँ पे ई लिखेंगे, जी के पहले क्या आता है एफ, तो एफ को गैप करके पहले लिखना ई, तो देखो ई के बाद एफ आता है, तो एफ को गैप कर दिया, उसके बाद क्या लिख दिया जी। तो यहाँ पे देखो समझ में, फिर से समझना, आर एस गैप कर दिया, टी लिख दिया, फिर पी क्यू गैप कर दिया, आर लिख दिया, फिर यहाँ पर हम ई भरेंगे, तो अगर ई भरेंगे तो ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ गैप कर दिया, जी लिख दिया। तो यहाँ पे समझ रहे हो, तो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन में ही शुरू का पोजीशन ई है, टी है, एच है, आई, तो देख सकते हो ऑप्शन एक में ही पहला का पोजीशन क्या है, जो ई है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर कौन, ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप सभी को 20 प्रश्न जो कि बिल्कुल सॉल्यूशन करा दिए बारीकता से। आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर करना, ताकि आप सभी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र जल्द से जल्द पहुंचे और आपकी तैयारी और ज़्यादा अपर लेवल तक पहुंच सके। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं सभी को अगले सब्जेक्ट में जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन में। जब तक सभी को जय हिंद।